आपको बता देता हूं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं होते तो ये लोग 1,14,000 की दुर्गति हो जाती। लोकमंच जब जिम्मेदारी ले ली है तो फिर आप भाग क्यों रहे हैं? अरे सरकार मेरी है, हम एनडीए समर्थक दल है। जमुई में कुछ लोग मिलने गए, उनसे पेपर ले लिया गया, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हुई। जो घर से निकल गया कमाने के लिए वो सब मजदूर है। ये आपका चैनल नहीं है युवराज जी, ये जनता का चैनल है। अगर कोर्ट के द्वारा नहीं होगा तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कुछ ना कुछ तो मदद करेंगे ही। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ही वार्ड सचिवों का काम कर सकते हैं। अगर कोर्ट से नहीं होता है तो माननीय कोर्ट सर्वोपरि है। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त हम कुणाल सिकंद से जुड़े हुए हैं, कुणाल सिकंद के साथ बैठे हुए हैं और जानेंगे वार्ड सचिवों का क्या होगा। कुणाल सिकंद जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और लगे हाथ एक सवाल भी कर देता हूं कि वार्ड सचिव फिर से 3 तारीख को धरना बुलाए, लेकिन इसमें ये समझना होगा कि ये 2 गुट में बढ़ चुके हैं। एक वार्ड सचिव का जो धरना हो रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं और एक उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? 2 गुट में बंटने से क्या फायदा क्या नुकसान होगा? सबसे पहले तो युवराज जी, आज आपने पुनः एक बार फिर मौका दिया, इसके लिए डेमोक्रेटिव लाइफ को बहुत बहुत धन्यवाद। और डेमोक्रेटिव लाइफ की पूरी जनता को, मतलब दर्शक को, व्यूअर को मेरा प्रणाम है। और शिवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे लोकमंच परिवार के तरफ से। और इसके साथ ही सबसे पहले बिहार के आदरणीय अभिभावक यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे लोकमंच परिवार के तरफ से जन्मदिन की बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वो सदा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और निरंतर इसी तरीके से समाज की सेवा करते रहें। और हमारे वार्ड सचिव भाइयों का या फिर एसटीईटी या 94,000 शिक्षक का जो अभी मामला जो अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ उनका, या जो भी मामला फंसा हुआ है, भोलेनाथ के आशीर्वाद से सब हल होगा, ये मुझे पता है। और मुझे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी पर और परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ पे भी। अब पहला सवाल मेरा ये है कि वार्ड सचिव 2 गुटों में बढ़ चुके हैं। एक राजनंदन का टीम है और एक कामदेव जी का टीम है। कामदेव जी का टीम बहिष्कार कर रही है, आंदोलन का जो धरना देने जा रहे हैं उसका बहिष्कार कर रही है। और राजनंदन जी का टीम सभी लोगों को बुला रहे हैं, पटना बुला रहे हैं कि आप लोग आइए और सत्र जो चल रहा है उसमें आप लोग भाग लें और धरना करें, धरना दें, ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचे। जो दोनों में फूट पड़ चुका है, तो इसका क्या सरकार इसका फ़ायदा उठा सकती है या फिर उन लोगों को कामयाबी मिलेगी? देखिए युवराज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार कभी किसी से फ़ायदा उठाती नहीं है। हमारी सरकार फ़ायदा देती है, ठीक है। उठाएगी किस बात की फ़ायदा? सबसे बड़ी बात है कि वार्ड सचिवों में कुछ कन्फ्यूज़न है। मेरे पास तो अनेकों फ़ोन आते हैं, जिनका आप नाम ले रहे हैं वो भी लगातार फ़ोन करते हैं, वो खुद कन्फ्यूज़ हैं कि करना क्या है। मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात कि वार्ड सचिव होते क्या हैं। ये आपका पूर्व में भी ऑफ द कैमरा सवाल रहा है कि वार्ड सचिव होते क्या हैं। मैं बता देता हूं आज आपको खुल के क्लियर, और लोकमंच क्या चाहती है वो भी मैं बता देता हूं। वार्ड सचिव देखिए इलेक्टेड बॉडी है, ये सरकार के कहीं से कोई अंग नहीं है, पहली बात, ठीक है। इलेक्टेड कैसे हैं? जैसे जो वार्ड में, ठीक है, जो वार्ड सदस्य चुने जाते हैं वो जो है किसी भी तरीके के हो सकते हैं, एजुकेटेड भी हो सकते हैं, अनएजुकेटेड भी हो सकते हैं, किसी तरीके से हो सकते हैं। तो उनके लिए एक जो है सेक्रेटरी कह लीजिए, जिसको सचिव कहते हैं, बहाल किया गया। किसके द्वारा? वहाँ वोटिंग करा करके किया गया या जनता के द्वारा हाथ उठवा के किया गया कि क्या युवराज पटेल जी को फलना वार्ड का सचिव मनोनीत किया जाए, तो हाँ किया जाए, या इस तरीके से हुआ होगा, या नहीं तो वोट गिरा होगा, या नाम की पर्ची निकली होगी। तो वो जो भी होगा वो 5 साल के लिए होता है, ठीक है। वो कई जगह तो गोपनीय भी हो गया। हाँ, वार्ड सदस्य के मन पे है वो। हाँ, वार्ड सचिव वो वार्ड सदस्य के मन पे है, ठीक है। इन लोगों ने पहले इन लोगों की भी गलती नहीं, किसी ने अपने राजनीति रोटी सेकने के लिए किया ये कि उसने जो है इन लोगों को पूरा दिग्भ्रमित कर दिया। समझे युवराज जी? पूरी तरीके से दिग्भ्रमित कर दिया कि आपका नौकरी हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, आपका ऐसे हो जाएगा।
सरकार नहीं करेगी तो हम आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये कर देना है, वो कर दीजिए, नहीं होता है तो ऐसे। ये काम था किसी और का नहीं, जो हमारे अभिभावक को हटा करके गद्दी पर बैठना चाहते हैं जबरदस्ती, उन्हीं लोगों का ये भ्रमित करने का काम था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ युवराज जी, खुलकर बोल देना चाहता हूँ कि इस तरीके का कोई भी नौकरी बिहार सरकार में था ही नहीं। हाल दिनों आपने देखा भी था जनता दरबार में क्या हुआ था युवराज जी। उनको बुलाया गया, फिर वो उनको पंचायती राज विभाग के पास भेज दिया गया। मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि आपको कौन हटा दिया। मुख्यमंत्री जी को तो इस पद के बारे में पता भी नहीं है कि ये नौकरी है कि क्या है, नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी तो भाई विभाग से जानकारी लेंगे। विभाग जब इलेक्टेड बॉडी है, आप खुद समझिए कि जब इलेक्टेड है या फिर हाथ उठा के किया गया, तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ नहीं है। बिहार सरकार का कहीं कोई नौकरी वाली व्यवस्था नहीं। कई लोग हमारे पास फोन करते हैं तो पूछते हैं नौकरी मेरा हो जाएगा ना, नौकरी कैसे होगा। जब मैं पूछा कैसे होगा तो कहते हैं सरकार ने कहा कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट लाइए तभी जो है आपका वार्ड सचिव में होगा। तो एक इसलिए मैट्रिक रखा गया ताकि जो अगर वार्ड सदस्य जहाँ पे मनोनीत जो मतलब चुने गए हैं जनता के द्वारा, ठीक है, ये भी तो जनता के द्वारा चुने गए, लेकिन जो वार्ड सदस्य चुने गए थे अगर वो मान लेते हैं कि सिग्नेचर ही करना जानते होंगे तो उनके लिए एक सहायक रखा गया, सहायक का पद बनाया गया और उस पर चुनाव करा करके सारी प्रक्रिया कराई गई। लेकिन लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। किस तरीके से जबरदस्ती कर रहे हैं, इनको गलत दिशा में ले जा करके युवराज जी इन सब को भ्रमित किए हैं विपक्ष के लोगों ने। मैं खुल के बता रहा हूँ, हमारे अभिभावक आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार के खिलाफ वार्ड सचिवों को विपक्ष ने भड़काया है और इस तरीके से भड़का करके 1,14,000 लोगों को इन लोगों ने बेरोजगार किया है। मैं आपको बता देता हूं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं होते तो ये लोग 1,14,000 की दुर्गति हो जाती। वार्ड सचिव का जन्मदाता ही नीतीश कुमार। नियुक्ति नहीं कहिए, नियुक्ति का मतलब होता है दूसरा, नियुक्ति मनोनयन ये सब में अंतर है। मनोनीत तो वो होता है जिसको मनोनीत कर दिया जाता है। देखिए समझिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको मदद करने की कोशिश की, बाद में पता चला वही वाली हाल हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, बाद में ब्रह्मा जी के सर ही पे हाथ रखने चले जा रहे हैं कि आंदोलन करेंगे। जब हमने उनको कह दिया है कि जिम्मेदारी लोकमंच ले रही है आपको, तो लोकमंच जब जिम्मेदारी ले ली है तो फिर आप भाग क्यों रहे हैं। आंदोलन किस बात का, हमारा सदन चल रहा है, किसके पैसे से सदन चलता है, आपके पैसे से सदन चलता है, मेरे पैसे से सदन चलता है। उस सदन में चर्चा नहीं होगी, कई काम लॉस होंगे। हो सके वार्ड सचिव भाइयों का ही चर्चा होना हुआ हो, विपक्ष जो है भड़का करके इन लोगों को करवा दे, अब वो चर्चा नहीं हो, बाद में ठिकरा हम लोगों के माथे पे आ जाएगा कि भाई सरकार जो है की नहीं। अरे सरकार मेरी है, हम एनडीए समर्थक दल है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः लाना चाहते हैं इस प्रदेश के अंदर में, ताकि जो विकास की धारा प्रवाह हो रही है वो होती रहनी चाहिए युवराज जी। साथ ही मैं आपको बता दूं, कई बात की मैंने आपको जानकारी पूर्व में भी दिया और वर्तमान में भी कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की जो स्थिति है मिलने की, उस पर कई चीज़ों को लेकर के जो है बात विचार मेरे पास आई है। उन कई पॉजिटिव बात भी है जो मैं खोल नहीं सकता हूं, लेकिन पॉजिटिव है इन लोगों के प्रति। लेकिन इन लोगों को जो दिग्भ्रमित किए हैं युवराज जी कि भाई नौकरी हो जाएगी, नौकरी नहीं है युवराज जी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप ही से मैं सवाल पूछ देता हूँ। जिस चैनल में आप जॉब कर रहे हैं, क्या इस चैनल के आप संपादक हो जाएंगे? नहीं हो पाइएगा आप, क्योंकि आप जॉब है, आपको महीने पे रखा गया। उसी तरीके से वहाँ है, उनको जनता ने, वहाँ की वार्ड ने चुना, वार्ड को चुन करके सौंप दिया, किसके हवाले? वार्ड सदस्य के हवाले। भाई इनको सहायक है, इनके आप हेल्प कीजिए, लिखा पढ़ी जो भी हो, नल जल हो, कई चीज़ें तो सुनने में आई कि भाई इस तरीके की घटनाएं हो। भाई सारी चीज़ों को दरकिनार कीजिए। जब मैंने कह दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी बात नहीं हो पा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी गए हुए थे कुछ दिन पहले आपको जमुई में कुछ लोग मिलने गए, उनसे पेपर ले लिया गया, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हुई। मेरे पास फ़ोन आया कि कुणाल जी बात नहीं हो पाई माननीय मुख्यमंत्री जी से। मैंने कहा आप स्थिर रहिए, जब मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, कई चीज़ें पॉजिटिव है, आप चिंता मत कीजिए। तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है? हर कोई भी एक सवाल हम ये पूछना चाहते हैं, क्या मैट्रिक पास आदमी एजुकेटेड हो सकता है?
या साक्षर हो सकता है? देखिए, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, मैं मैट्रिक आजकल तो जो सिचुएशन है, क्योंकि ये सवाल हम इसलिए पूछे कि जो नेतृत्व कर रहे हैं वार्ड सचिवों का, साफ तौर से हम नाम लेना चाहेंगे, कामदेव जी हैं। कामदेव जी ने फ़ोन पे कई बार मुझे बोला कि हम एजुकेटेड हैं, हम मजदूर नहीं हैं। तो एजुकेटेड और मजदूर का अर्थ क्या होता है, थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। हम तो जानते हैं, लेकिन फिर भी आप भी पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, वकालत किए हुए हैं, नेता भी अच्छे नेता हैं, अभिनेता हैं, इसलिए हम आपसे जानना चाहेंगे और आपके माध्यम से जो देख रहे हैं दर्शक वो भी जानना चाहेंगे कि ये एजुकेटेड का मतलब और मजदूर का मतलब क्या होता है। देखिए, मजदूर तो मैं बिहार का जनता का हूँ, मजदूर मैं अपने ठाकुर अमर सिंह जी का रहा हूँ और आजीवन रहूँगा। मजदूर मैं पूरे पटना रंगमंच का हूँ, मजदूर पूरे फिल्म इंडस्ट्री का हूँ। मजदूर तो हर व्यक्ति है, जो घर से निकल गया कमाने के लिए, वो सब मजदूर है, चाहे कोई भी हो। युवराज जी, आप भी जहाँ काम कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा ऑन द कैमरा में बोल रहा हूँ युवराज जी, आपको शर्म लगेगा सुन के, आप भी मजदूर हैं युवराज जी। हम भी किसी के नीचे, आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। दिस इज द नॉट योर चैनल, ये आपका चैनल नहीं है युवराज जी, ये जनता का चैनल है। आप भले आप इसका बागडोर संभाल रहे हैं, जब तक संभालने के लिए जनता दे रखी है, आप संभालिएगा। जिस दिन आपकी छुट्टी हो जाएगी कहीं और बायोडाटा लेकर के, आप फिर कहिएगा काम दे दो भैया। जो काम मांगेगा वो मजदूर है। अगर ये कन्फ्यूजन है तो मैं ये कन्फ्यूजन दूर कर देना चाहता हूँ। एक तरफ तो मजदूरी भी मांगते हैं, धरना स्थल पर बैठते हैं, बोलते हैं हमने काम किया 4 साल, मुझे मजदूरी नहीं मिला गया, मुझे मानदेय नहीं मिला गया। एक तरफ मजदूरी मांगते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हम मजदूर नहीं हैं। तो भाई आप धरना किस लिए दे रहे हैं? देखिए युवराज जी, एक बात मैं और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई पेपर नहीं अभी तक, जितना मैंने पेपर पढ़ा, हो सके मैं गलत पढ़ा हूँ, गलत जानकारियाँ हो सकती है मेरे पास, ऐसा कोई वेतन सरकार की तरफ से तय नहीं था। लेकिन कामदेव जी बार बार कहते हैं कि हम एजुकेटेड हैं, हम मजदूर नहीं हैं। तो ये क्या, वो जो इस शब्द का बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो क्या सही है या गलत है? देखिए, डिफिनेशन अगर दिया जाए तो बहुत सारे डिफिनेशन है और कई लोगों को मतलब ये भी हो जाएगा, इसलिए उतना मैं डिफाइन नहीं करूँगा। डिफिनेशन पर बातें आएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, मैं सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहूँगा, ये सब जो हाँ, ये कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ युवराज जी। देखिए, उनके जो टीम है ना, मैं 3-4 टीम है, वो सभी यही बात बोलते हैं। मेरे को भी या मोनू जी हो या राणा जी हो या फिर कामदेव जी हो, सब यही बोलते हैं एजुकेटेड। तो उनको थोड़ा सा, कौन पर्सन है मैं विशेष नहीं जानता, किन्हीं लोगों को एकाध बार मिला हूँ, सब लोग थे, मिले बातें हुई। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ युवराज जी कि एजुकेटेड और साक्षर में, शिक्षित और साक्षर में अंतर होता है। ठीक है, शिक्षित का मतलब वो होता है कि मिनिमम ठीक है, कम से कम आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। ठीक है, और साक्षर का मतलब ये होता है कि आप सिग्नेचर करना जानते हैं, मतलब काम चल सकता है। तो ये है, पहले की परिभाषा कुछ और थी, वक्त के साथ परिभाषा बदलती है। एक समय आएगा, मैट्रिक पास किए, 10वीं पास किए, हाँ, आप साक्षर हो गए, हाँ, शिक्षित नहीं हुए। देखिए, एक चीज़ और मैं बताऊंगा युवराज जी कि वक्त के साथ पैरामीटर बदलता है। ठीक है, एक जैसा नहीं होता। कभी मैट्रिक किया हुआ व्यक्ति ही जो है वो शिक्षित होता था, एजुकेटेड होता था, फिर उसका पारा बदल करके 10+2 किया गया, इंटर किया गया, फिर पारा बदल करके ग्रेजुएशन किया गया, फिर पारा आने वाली पीढ़ी में फिर पारा बदली जाएगी और वो जो है MA हो जाएगा, PhD हो जाएगा, बहुत सारा डबल MA होगा, डबल PhD होगा, फिर बहुत सारी प्रक्रियाएं, डिग्री की तो कमी है नहीं। और देख रहे हैं कि बचपन से मतलब 1995 से लगातार तो पढ़ाई मैं कर रहा हूँ, और दोनों क्षेत्र मेरी पढ़ाई वाली है, चाहे वो कला संस्कृति को ले लीजिए या फिर LLB को ले लीजिए। ठीक है, दोनों में आपको नित्य दिन स्टडी कर रहा है। अभी मैं, शायद आपको जानकारी हो कि ना हो नहीं पता मुझे, एक बात मैं बता देता हूँ। हाँ, 9 तारीख यानी 9 मार्च को उनकी फैसला आने वाला है। अगर नहीं हुआ तो वार्ड सचिवों का क्या होगा? अगर कोर्ट के द्वारा नहीं होगा तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कुछ ना कुछ तो मदद करेंगे ही युवराज जी। अब मुझे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पे, मैं खुल के बोलता हूँ, मुझे अपने अभिभावक पे विश्वास है। कुणाल सिकंद ने अभिभावक ऐसे नहीं चुना, बहुत सोच समझ के कुणाल सिकंद, साधु शरण पांडे जी ने अभिभावक चुना। साधु शरण पांडे जी का निर्णय कभी भी गलत नहीं हुआ।
या मैं और साधु सान पांडे जी ने जो मिलकर डिसीजन लिया वो आज और अभी तक गलत नहीं हुआ। लोकमंच परिवार ने जो डिसीजन लिया वो गलत नहीं हुआ युवराज जी। और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को चुना है अभिभावक के रूप में, उनको देखते हैं अभिभावक के रूप में, उनको उनकी काम करने की शैली को जब हम लोग देखते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने अभिभावक जिनको चुना है लोकमंच परिवार ने वो सही अभिभावक चुना है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में प्रदेश विकास कर रहा है। और फिर कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ही वार्ड सचिवों का काम कर सकते हैं। अगर कोर्ट से नहीं होता है तो माननीय कोर्ट सर्वोपरि है। मैं एक ही लफ्ज कहूँगा, कोर्ट से डिसीजन आने के बाद फिर भी सरकार के पास ही आना है उन लोगों को, चाहे अंतवोगतवा, क्योंकि कोर्ट तो जॉब देगी नहीं। कोर्ट डिसीजन दे सकती है, कोर्ट जॉब नहीं दे सकती है युवराज जी, जॉब है भी नहीं। लोकमंच क्या चाहती है मैं आपको बता दूं, लोकमंच चाहती है कि इन लोगों का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए, है ना। और पुराने जो वार्ड सचिव भाई लोग हैं उनको भी काम बढ़ा करके काम पे लगाया जाए। इन जो पुराने वार्ड सचिव भाई हैं उनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए। और जो नए वार्ड सचिव जो मतलब दोबारा इलेक्टेड हुए उनको भी जो है लगा के रखा जाए, ताकि जो काम का विस्तार होगा तो ज़रूरत तो पड़ेगी। और अभी जो है जैसा मुझे सुनने में आया है कि तमिलनाडु में, मैंने पढ़ा था और कई वीडियोस वगैरह भी देखे थे कि तमिलनाडु के कई पंचायतों में बिजली उत्पादन होता है, ठीक है। तो बिजली उत्पादन होता है और वो बिजली जो है पंचायत में खपने के बाद मतलब इन्वेस्ट होने के बाद, यूज़ होने के बाद जो है वो बिजली, ठीक है, जो है राज्य सरकार को बेची जाती है। उसमें भी आदमी की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी। उसी के तर्ज पर यहाँ काम शुरू हो रहा है। ये मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मेरे माननीय मुख्यमंत्री मेरे अभिभावक के रूप में, मेरे सरकार के नेतृत्व में, मेरे एनडीए सरकार के नेतृत्व में शुरू होने जा रहा है बिहार में। और देखिए, हर व्यक्ति इस बात को तो मानते होंगे कि हर लोगों के पिता जो है एक समय बाद बुजुर्ग होते हैं और अपने बाल बच्चे को अब पूरे घर की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। और धीरे धीरे सब लोग, देखिए 100 साल बाद इस दुनिया से उस दुनिया में सबको जाना है, ठीक है। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरे अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से जो बन पड़ा अपनी सक्षमता के अनुसार उन्होंने प्रदेश को दिया। अब आगे की जिम्मेदारी आपके और मेरे कंधे पे है। तो इसको और बेहतर तरीके से कैसे करना है, इसमें 1,14,000 वार्ड सचिव, 5 लाख जो धनंजय सर जिनका नेतृत्व कर रहे हैं, STET शिक्षक 11 और 12, ठीक है, या जो आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं, या फिर मतलब कई रंगकर्मी नहीं कहेंगे, पूरा संपूर्ण रंगकर्मियों का सहयोग, अधिवक्ताओं का सहयोग, हमारी माता बहनों का आशीर्वाद साथ इसी तरीके से लोकमंच का मिलता रहा, लोकमंच को मिलता रहा, तो मैं आपको बताता हूं युवराज जी कि जल्द ही जो है बहुत अच्छा कुछ होने वाला है और बहुत अच्छा हो रहा भी है। कई काम हुआ भी है, हो भी रहा है। आप देखिएगा युवराज जी, यही वार्ड सचिव, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, यही वार्ड सचिव भाई लोग होंगे जो कहेंगे कि 1,14,000 की 2025 में मुख्यमंत्री हो तो हमारे नीतीश कुमार जैसे हो, क्योंकि वार्ड सचिव के जनक ही नीतीश कुमार हैं और कोई नहीं। रही एक बात कि हाँ, कुछ दिक्कतें इन लोगों के साथ आई है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। तो हमारे साथ लोकमंच के राष्ट्रीय महासचिव कुणाल सिकंद हमारे साथ जुड़े हुए थे। सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और इन्होंने कहा कि फिर से वार्ड सचिवों को लोकमंच का सहारा लेना चाहिए और लोकमंच अच्छे से बात रख सकती है मुख्यमंत्री के पास। अगर कोर्ट से फैसला नहीं आती है तो लोकमंच ही एक ऐसा पार्टी है जो वार्ड सचिवों का दर्द समझ सकती है। तो ऐसा ही खबर देखने के लिए आप जुड़े रहें डेमोक्रेटिक लाइव के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर भी फॉलो करें। धन्यवाद।